हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, आपको बता दूं, इस टॉपिक से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, ये जो लेवल है ये हाई लेवल ही रखा गया है। आप इसको तैयार कर लेंगे तो छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम ग्रुप सी डी के होते हैं ऑटोमेटिक आराम से कवर हो जाएंगे। बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन के द्वारा आपको सारी जानकारी दी जाएगी। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कम समय में अच्छे क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा सामाजिक और धार्मिक सुधारों के आरंभ होने का जो प्रमुख कारण पूछेगा क्या था, तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा एवं जागृति। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में और एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सा ग्रंथ लिखा? उस ग्रंथ का नाम क्या था? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तोहफात उल मुवाहिद्दीन। ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि तोहफात उल मुवाहिद्दीन जो है किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है। आपसे लैंग्वेज पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा, इन्होंने फारसी भाषा में इसे लिखा था। ठीक है। किस भाषा में लिखा था? तो फारसी भाषा में लिखा था। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, इनको जो लैंग्वेज का ज्ञान था वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, ठीक है, अरबी, फारसी, टोटल आपको बताना चाहूँगा कि टोटल 12 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किस सभा का गठन किया? ठीक है, किस सभा का गठन किया? सबसे पहले उन्होंने किस सभा का गठन किया? याद रखिएगा कि आत्मीय सभा। ठीक है। कब? तो 1814 में। कब? 1814 में। ठीक है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा 1814, 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था सबसे पहले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? ठीक है, तो याद रखिए राजा राम मोहन राय ने। आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस सभा का या फिर किस समाज का गठन किया था? तो याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। आपसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस, ठीक है, किस में? पीसीएस में पूछता है, जिसमें आरओ यारो हैं। ठीक है, आरओ यारो हैं। आपका छोटा लेवल जैसे यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछ सकता है और एसएससी में भी पूछ सकता है। इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पीसीएस का है। ठीक है, पीसीएस का है क्वेश्चन। किन दो व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय को पृथक पूजा स्थल की स्थापना के लिए प्रेरित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। यदि छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल देख लीजिए, लेकिन यदि पीसीएस की तैयारी करेंगे तो इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ताराचंद चक्रवर्ती व चंद्रशेखर देव। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की थी? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर, 1817। आपसे ये पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था या फिर कहाँ पे हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा कि बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। ठीक है, जन्म। और कब हुआ था? यदि सन की बात करें तो डेट याद रख लीजिएगा कि 22 मई, उसके बाद 1772। ठीक है, और यदि मृत्यु की बात
करें तो इनका जो मृत्यु है ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका में इन्होंने कौन सी प्रथा का विरोध किया था? स्पेशली इन्हें सती प्रथा के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसे गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा, वैसे अभी बता देता हूं। तो वो गवर्नर जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये याद रखिएगा। गवर्नर अक्सर पूछता है, आपसे क्वेश्चन भी मिल गया। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित किया? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। कब किया था आप लोग सन बताइए, कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1829 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में किस जगह पे हुई थी? स्थान पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ब्रिस्टल में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आगे चल के बताऊंगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1833 में, ठीक है। जन्म कब हुआ था आपको मैंने बताया था 1772 में। डेट क्या थी? 22 मई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, वो भी हुगली जिले में हुआ था। स्थान की बात करें तो स्थान जो था वो राधा नगर, ठीक है, राधा नगर नामक स्थान पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने मद्रास के किस विद्वान से मूर्ति पूजा प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था? ठीक है, तो वो थे सुब्रमण्यम शास्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा राजा राम मोहन राय धर्म से प्रेरित पुस्तकें कौन सी हैं? इनके धर्म से रिलेटेड पुस्तकें पूछ रहा है, कौन सी हैं? तो पहला है द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और दूसरा है द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो हीगल ने कहा था, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, पीसेस का क्वेश्चन है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ देता है कि राजा की जो उपाधि थी ये इन्हें किसने दिया था? तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने इन्हें ये उपाधि दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और अकबर द्वितीय ने ही इन्हें इंग्लैंड भेजा था, ठीक है। और भेजा क्यों था? तो वो पेंशन का मामला था, उसी के प्रतिनिधि के तौर पे इन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था। और वहीं पे जो है राजा राम की मृत्यु हुई थी। तो अकबर द्वितीय द्वारा ये जो है उपाधि दी गई थी राजा की, ठीक है। युगदूत इन्हें किसके द्वारा कहा गया था, ये आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मिल गया, किस महापुरुष को सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है सॉरी, युगदूत की उपाधि से विभूषित किया गया था, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा सकता है क्वेश्चन में, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। इस बार पेट में क्वेश्चन पूछा था, चलो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली चलो नहीं, चलो दिल्ली किसका नारा था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का, याद रखिएगा। आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा किस आंदोलन को प्रदान की गई? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज को। किसे? ब्रह्म समाज को। स्थापना कब हुई थी ब्रह्म समाज की? मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में ही बताया था। राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखना है तो कम से कम सन तो याद रख सकते हैं। 20 अगस्त 1828। 1828 दिमाग में हमेशा याद कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछता है किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में। अगला क्वेश्चन है, 1821 में कोलकाता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना किसने की? तो
राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, यूनिटेरियन मिशन की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ये डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है, डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक है, किसकी? कलकत्ता हिंदू, ठीक है, कॉलेज। कलकत्ता हिंदू कॉलेज भी पूछ देगा कि कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। और किसका हेल्प लिए थे? तो डेविड हेयर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? तो ब्रिस्टल में इन्हें जैसा कि दफनाया गया था, तो वहीं पे मदन लाल ढींगरा का भी कब्र है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? सन पूछेगा आपसे, 1825 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन थे, या फिर संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन है, ये पत्रकारिता किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की, याद रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ प्रज्ञा का चांद भी पूछ सकता है। तो ये दोनों जो है 1821 में और बंगाली भाषा में हुआ था। संवाद कौमुदी में ही जो है सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था। ठीक है, और सती प्रथा का विरोध क्यों किया था? तो याद रखिएगा कि इन्हीं के भाई की मृत्यु पे इनकी जो भाभी थी उनको जबरदस्ती सती होना पड़ा था, जिनका नाम अलका मंजरी था। ठीक है, और उनके भाई का नाम जगमोहन था, तो जगमोहन की वाइफ को ही सती होना पड़ा था। उसी से ये समाजव्यापी आंदोलन चलाए थे और विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का कानून जो है बना था। कब बना था? 1829 में। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कवर हो गए हैं। आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगले मिलते हैं कंटेंट में किसी ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी करें। टेक केयर, बाय बाय।